प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से जून मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 21 जून के दिन जो है ना पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। साथ में इसको डाउनलोड कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर और भी जो सब्जेक्ट का होगा वो सब भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, इसी चैनल पे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली रात में 8 बजे क्लास चलता है। अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है ये हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका विषय कोड 322 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको सेशन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेगा 1 से लेकर के 30 तक। आपको मात्र 25 प्रश्न को ही बनाना होगा। तो देखिएगा सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला गया है, किसने कहा राज्य ईश्वर का पृथ्वी पर जो ना अवतरण, तो बिल्कुल पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर बोला गया, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर होगा 5040। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, JW गार्डनर की किताब का नाम क्या है, तो बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडाकारी शक्ति का अधिकार होता है, किसने कहा था, तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि मैक्स वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या है, तो 5 का ऑप्शन डी होगा यानी कि 1000 होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 1000, ठीक है चलिए 1000 10,000। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जीन वोंद्रा निम्नलिखित में से किस किताब को लिखा है, तो आप 6 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा द 6th बुक ऑफ द रिपब्लिक, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, किसने कहा राज्य का जन्म मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं के कारण हुआ है और उत्तम जीवन की सार्थकता के लिए सही राज्य का अस्तित्व बना हुआ है, बताइए किनका कहना था, तो बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर होगा या अरस्तु का कहना है, ऑप्शन नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के आधार पर ही जीना जाना जा सकता है, तो 8 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा यानी कि आपका लॉस्की ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया, लेवियाथान नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 9 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर भी हो जाएगा यानी कि हाफ्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने द रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा है, तो आप 10 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना, यानी प्लेटो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या राज्य का तत्व नहीं है, तो आप 11 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो का संप्रभुता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस तत्व के अभाव में राजस्थान को राज्य नहीं मिल सकता है, तो आप 12 का नोट कर लो, राइट आंसर डी होगा यानी कि संप्रभुता के कारण। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखो 13 है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो, उसे किसने कहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है 13 नंबर का। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप 14 का नोट कर लेना, राइट आंसर डी होगा यानी कि विधान शास्त्र का व्याख्यान, ठीक है व्याख्यान। चलिए 15 नंबर है, राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक निम्नलिखित में से कौन से थे, तो बिल्कुल आप 15 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि इनमें से कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो आप 16 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा रूसो ने किया है। तो चलिए आगे बढ़ते। प्यारा बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल कोड ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, आपको फटाफट से गूगल में आना है और चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। ठीक है, तो मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आपको इसी पर क्लिक कर लेना। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद पेज को एक बार नीचे की ओर जो ना खींच लेना है, इससे क्या होगा पेज आपका रिफ्रेश बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको नीचे आना है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो देखिएगा क्लास 12 का एक सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आना है प्यारे बच्चों, देखिए ये रहा क्लास 12 का सेशन, इधर जो फर्स्ट में लिखा मिल रहा है जून मंथ के लिए पेपर, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको भी एक बार नीचे की ओर खींच लेना है, इससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, यहाँ देखिएगा साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट का पेपर का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस प्रकार से नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है प्यारे बच्चों, आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना वीडियो को लॉक करके, ताकि आगे आप क्लास
क्लास भी 2025 के लिए कर पाओगे और जो एग्जाम होने वाला है उन सभी का पेपर मिलेगा। तो ये देखिए ये रहा साइंस वाले बच्चों का पेपर का लिंक। यहाँ नहीं आना है आपको, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर पेपर का लिंक दिया गया है प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मतलब ऑल सब्जेक्ट मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो हिस्ट्री, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। ये देख लो फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। इसके आगे आप बढ़ोगे ना तो इकोनॉमी, उर्दू, मैथिली, म्यूजिक सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करना, जब जब जो एग्जाम हो। हमें करना है अभी पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। पेज को नीचे कर रिफ्रेश करेंगे, फिर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे। इस प्रकार से नीचे आएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, आपको ना नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से आकर के सारे प्रश्नों का आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर 3 मिनट लिखा हुआ है ना रोकने के लिए, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देखने को मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है 17 नंबर। किसने कहा राज्य देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो 17 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बड़ी हो जाएगा राजा जेम्स प्रथम ने। क्वेश्चन 18 है, किसके मतानुसार राज मानव का जो ना वृहत रूप है? तो 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा रूसो का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नोट कर लीजिए 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि रूसो। 20 नंबर है, राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 21 है, साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मार्क्स ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डेविड ईस्टन ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया निम्नलिखित में से कौन कानूनी प्रभुत्व का समर्थक है? तो बिल्कुल आप 23 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने अड़ोकप्रिय संप्रभुता का प्रचार किया है? तो आप 24 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि हाफ्स ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि प्रभुत्ता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखिए, प्रभुत्ता और राज्य की सर्वोच्च इच्छा क्या होती है प्यारे बच्चों? तो 26 का नोट कर लेना, ऑप्शन होगा, यानी कि बिलो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन कौन था? तो 27 का नोट करना, ऑप्शन डी होगा, लॉस की। 28 है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजनीतिक शास्त्र में व्यवहारवाद का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, 29 का ऑप्शन होगा, यानी कि चार्ल्स जो ना मेडियम को। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप 30 का नोट करना, ऑप्शन डी होगा, यानी कि लॉस्की ने। तो ये मैंने प्यारे बच्चों आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बता दिया। अब देखो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें से 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, आपको मात्र 5 प्रश्न बनाना है। आपको 10 नंबर मिलेगा, लघु जो है ना लघु प्रश्न है 2 नंबर वाला। तो देख लो, पहला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति का सिद्धांत का वर्णन करें। 2 नंबर क्वेश्चन राज्य का समुदाय से भेंट स्पष्ट करें। 3 नंबर क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवी उत्पत्ति सिद्धांत की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप की संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और क्वेश्चन नंबर 5 है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है लोक कल्याणकारी राज्य की किन्हीं 2 विशेषताओं की परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का वर्णन करें। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है राज्य की परिभाषा दे। क्वेश्चन नंबर 9 है समाजवादी राज्य की किन्हीं 2 विशेषताओं को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो प्यारे बच्चों में लगातार 5 प्रश्नों का उत्तर जो है ना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आएगा। साथ में जहाँ से डाउनलोड करने के लिए भी मैंने बताया था गूगल पे, वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड भी वहाँ से कर सकते हो। और अगर जो है ना इसका आंसर की यूट्यूब से देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इससे क्या होगा, वीडियो जैसे अपलोड होगा आपके मतलब नोटिफिकेशन आएगा, प्रोग्राम से देख पाओगे। चलो इसमें देखो 11 से 15 तक प्रश्न है, इसमें से 3 प्रश्न बनाना है, 5 नंबर के लिए हर एक प्रश्न है। तो पहला है कि राज्य के तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 संप्रभुता बहुदलवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये मैंने टोटल आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया। अब प्यारे बच्चों और भी जो सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उसका मैं वीडियो डालूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।